आज मथुरा जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद में भी एक अहम फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से कहा है कि 4 महीने में मुख्य केस से जुड़ी सभी अर्जियों को निपटाया जाए। अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड सुनवाई के लिए नहीं आता है तो एक तरफा फैसला ही सुना दे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के समर्थक इस फैसले से बहुत उत्साहित है। ये है मनीष यादव। कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद को हटाने का मुकदमा लड़ रहे हैं। इनकी याचिका पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। माननीय न्यायालय मथुरा में जो वाद दायर किया हुआ है मेरे द्वारा, उसके एक समय सीमा निर्धारित हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक निर्धारित समय के अंदर उस वाद में निर्णय ले कि उसको क्या करना है और विवादित ढांचे का मौके मुआयना कराया जाए। और हाई कोर्ट जिस प्रकार अयोध्या का सीधा ट्रायल अपने बेंच में कराया था, वैसे ही मथुरा जो मंदिर का विवाद है उसका सीधा ट्रायल हाईकोर्ट अपनी निगरानी में करवाए, ताकि एक जो हिंदू सनातन संस्कृति है उसको न्याय मिल सके और एक निर्धारित समय में इसका निस्तारण हो। बहुत लंबे समय तक इस मामले को न खींचा जाए, जल्द इसका निस्तारण हो, ये मेरी हाईकोर्ट से प्रार्थना है। इसी के जवाब में हाईकोर्ट ने कहा कि 4 महीने में मुख्य मुकदमे से जुड़ी सभी अर्जियों को निपटाया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड सुनवाई में ना आए तो एक पक्ष को सुनकर फैसला सुना दे। कोर्ट ने 2 एप्लीकेशन का निस्तारण 4 माह के लिए कर दिया है। कौन कौन से एप्लीकेशन है? एक एप्लीकेशन वो है कि इसी से रिलेटेड जितने भी वाद वहाँ हैं उनको आपस में एक साथ इसी के साथ जोड़ दिया जाए, नंबर 1 कनेक्ट कर दिया जाए। और दूसरा ये है कि जो इंटरिम इंजंक्शन की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है अगेंस्ट द यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उस पर जो है सुनवाई कर दे। तो अब उनको प्रवेश निषेध की बात हुई है? अब उसमें नहीं, प्रवेश निषेध की एप्लीकेशन वहाँ विचाराधीन है, उसको 4 माह के अंदर तय करने की बात करी है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद 13.37 एकड़ जमीन पर अगल बगल बने। 1968 में हुआ समझौता इसका आधार है, लेकिन अब इस समझौते को भी चुनौती दी जा रही है और काशी की तरह मथुरा में भी वीडियोग्राफी करके मस्जिद में मंदिर के सबूत जुटाने के लिए कोर्ट का आदेश पाने की कोशिश हो रही है, जबकि ईदगाह मस्जिद इसके विरोध में है। देखिए, 1967 में एक केस दाखिल किया गया और 1968 में उसको कंप्रोमाइज करा लिया गया और 1973 में उसकी डिग्री करा ली गई। तो वो एक बड़े षड्यंत्र के तहत ये बड़ी जल्दी शीघ्रता के साथ कराया गया। क्यों इतनी जल्दी कराया गया? तो इसमें कोई लोगों का षड्यंत्र था। असल में जो कंप्रोमाइज होना चाहिए था वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट करता, लेकिन ये कंप्रोमाइज हुआ है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने किया है। तो संस्थान को अधिकार नहीं है, ट्रस्ट को अधिकार था। तो संस्थान ने ट्रस्ट की संपत्ति को कंप्रोमाइज कर दिया, तो वो हमको मिलना चाहिए। कल हमने जो प्रार्थना पत्र लगाया था, एक एफिडेविट लगाया था और उसके साथ हमने बनारस के सिविल जज महोदय का ऑर्डर भी लगाया। हमारा कहना है कि भाई सेम पैटर्न का केस है, जैसे सर्वेयर वहाँ भेजे गए हैं, जैसे कमीशन नियुक्त किए हैं, तो यहाँ भी कमीशन नियुक्त किया जाए, वहाँ की वीडियोग्राफी हो जाए। पहले भी हमने मांग की है, फोटोग्राफी हो जाए। बिल्कुल निराधार उनकी बातें हैं। साई मस्जिद ईदगाह अपनी अलग जगह है, अलग जितना ज़्यादा प्रमाण है। 5 वक्त की वहाँ नमाज होती है, यह श्री के जन्मस्थान है, भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पूजा अर्चना चलती है। 1968 में समझौता हुआ, उसको इनको चैलेंज करने का कोई अधिकार इसलिए भी कानून नहीं है कि वो जन्मभूमि ट्रस्ट और सेवा संघ और साई मस्जिद ईदगाह के बीच में हुआ। या तो सेवा संघ या ट्रस्ट के लोग उसको चैलेंज करते या साई मस्जिद ईदगाह के लोग चैलेंज करते। जब वहाँ ट्रस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वो रन कर रहा है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। दोनों की सीमाएं अलग हैं। साई मस्जिद ईदगाह अलग है और श्री कृष्ण जन्मस्थान अलग है, दोनों के रास्ते अलग हैं। वहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है, यहाँ पूजा अर्चना जारी है। और जिस 13 एकड़ 37 डेसिबल का आप जिक्र करते हैं, उसकी आप किसी भी मामले में आज तक चौहद्दी सीमाएं नहीं बता पाते। वो कहाँ पे है, कौन सी जगह है? मथुरा जन्मभूमि मामले में कुल 10 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से 2 या 3 तरह की मांग है। 1, मस्जिद की जमीन मंदिर को लौटाई जाए। 2, 1968 में मंदिर और मस्जिद के बीच हुआ 13.37 एकड़ जमीन का बंटवारा समझौता गलत है। और 3, मस्जिद में मुख्य गुम्बद के नीचे कृष्ण भगवान का गर्भगृह है, खुदवाई करवाकर जांच हो। इनमें से बहुत सारे मुकदमे 2020 के आसपास हुए हैं, जिनमें से एक प्रमुख मुकदमे पर 19 मई को फैसला आना है।
अयोध्या के बाद मथुरा और काशी के मंदिर निर्माण का एजेंडा जोरों पर है। फैसला अदालत को करना है, लेकिन तरह तरह के मुकदमे आम लोगों के बीच मंदिर के मुद्दे को सामाजिक और राजनीतिक मजबूती देने का काम भी करते हैं। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, आज तक।